दिवाली के जश्न में डूबे थे। देश भर ने जबरदस्त तरीके से दिवाली मनाई, लेकिन आज की सुबह दिल्ली के लिए जानलेवा साबित हुई। दिल्ली, जिसे कोर्ट भी गैस चैम्बर कह चुका है, दिवाली की रात के बाद दिल्ली की हवा 20 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई। दिवाली का जश्न दिल खोलकर मनाया दिल्ली में। शाम होते ही दिल्ली में शुरू हो गया आतिशबाजी का सिलसिला। देश की राजधानी का कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां अनार बम और फुलझड़ियों की लड़ी न लग गई हो। लेकिन जश्न के इस बेहिसाब अंदाज से दिल्ली को जो हुआ वो जानकर अब खुद दिल्ली वालों के होश उड़ जाएंगे। सिर्फ एक शाम के जश्न ने दिल्ली को बना दिया जानलेवा। दिल्ली की फिजाएं हो गई जहरीली, जहर भी इतना जिसका अंदाजा लगाना भी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन देर रात तक प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जो अनुमान लगाया है वो है तकरीबन 20 गुना जहरीली हो चुकी दिल्ली की हवा। इस वक्त जो पूरे दिल्ली की हवा है वो बेहद प्रदूषित हो गई है, क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गई है और ये हेल्थ वार्निंग भी इनके लिए इशू करी गई है कि अगर बाहर निकलें तो प्रिकॉशनरी मेजर लेकर ही निकलें। दिल्ली के पटाखों से दिल्ली की हवा में घुला ये जहर बुजुर्गों और बीमारों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है बुजुर्गों को और बीमार लोगों को। उनको तो ये जहरीला बना दिया वातावरण को लोगों ने आतिशबाजी करके। आतिशबाजी की एक लिमिट होनी चाहिए, नियंत्रण में होनी चाहिए। ये तो दिल्ली की हवा 2-3 दिन तक इसमें दुर्गंध रहेगी और जहरीली बना दी है लोगों ने। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो रहा है इसलिए, और ये पटाखे के धुएं बहुत पॉइजन है इसमें जी। तो उस दिक्कत होती है पटाखों धुआं से जी, खांसी वांसी होता है, नाक दर्द होता है, वैसे सर दर्द वही होता है। अब अगर ये मास्क लगाकर ना निकला जाए तो तय मानिए सांस, फेफड़े या गुर्दे की बीमारी किसी को भी अपने शिकंजे में ले सकती है। पटाखों से अपनी खुशी का इजहार करने वाली दिल्ली अब इन्हीं पटाखों के साइड इफेक्ट से दहली हुई है। दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। अभी शाम के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और पटाखों की आवाजें अभी भी आ रही हैं और दिल्ली का पोल्यूशन बस बढ़ा जा रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज क्रैकर, पटाखे कम बजाएं, क्योंकि इस टाइम दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है इट इज एट द वेरी 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 हाई लेवल। इफ यू सी द रीडिंग बाय नोड, इट्स ए apparatus by which can tell you the complete reading। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक शाम के जश्न ने दिल्ली को अगले हफ्ते भर के लिए कर दिया है बीमार, बहुत बीमार। इल्मा हसन के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। दिवाली के इस जश्न में धुआंधार तरीके से आतिशबाजी छोड़ी गई, पटाखे फोड़े गए, लेकिन इन पटाखों और आतिशबाजी ने दिल्ली की हवा को जहरीला बना दिया। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके थे जो डेंजर जोन में आ गए और हालात ये थे कि प्रदूषण का स्तर अपने रिकॉर्ड को तोड़ गया। दिवाली की रात दिल्ली में अरबों रुपए के पटाखे दागे गए, लेकिन अपनी जेब से अरबों रुपए फूंककर दिल्ली वालों ने खुद ही अपने लिए खड़ी कर ली है जानलेवा मुश्किल। हवा में घुले जहर को नापने वाले आंकड़ों को देखें तो हर दिल्ली वालों की रूह कांप उठेगी। सीवियर कैटेगरी PM 2.5 के लिए सिर्फ 250 के ऊपर ही होती है। यानी जो PM 2.5 है वो इस वक्त कितना बताया गया? जो PM 2.5 है उनका लेवल्स अभी 300 के ऊपर दिखा रहा है। इसमें 310 दिखा रहा है। 310 मतलब वो सीवियर कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुका है, जो कि हेल्दी इंसान को अब इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा अगर इसके एक्सपोजर में ज्यादा टाइम के लिए रहा तो PM 2.5 310 तक पहुंच गया जो सीवियर कैटेगरी। PM 10 कितना है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो PM 10 जो PM 10 का लेवल्स है वो इस टाइम पे 577 दिखा रहा है। 577 मतलब वो तकरीबन 6 गुना तो स्टैंडर्ड से ऊपर है और प्लस ये भी सीवियर कैटेगरी में जा चुका है PM 10 के लेवल भी। तो मतलब यही है कि अगर एक हेल्दी इंसान इस लेवल्स में अभी बाहर रहता है और एक्सपोजर लेवल उसका बहुत ज़्यादा रहता है कंटिन्यूस टाइम के लिए, तो ये चांसेस है कि मतलब हेल्दी पर्सन भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है उसको। ये आलम तो उस वक्त का था जब दिल्ली पर पटाखों का खुमार शुरू ही हुआ था, लेकिन 2 घंटे की धुआंधार आतिशबाजी ने दिल्ली को धुआं कर दिया। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों को देखें तो रात करीब 11:15 बजे द्वारका में PM 2.5 का स्तर 792 माइक्रोमीटर था,
जो सामान्य से 13 गुना था। दिलशाद गार्डन में यह स्तर 1000 माइक्रोमीटर मिला, जो सामान्य से 17 गुना है। वहीं पंजाबी बाग में PM10 का लेवल 1556 माइक्रोमीटर था, जो सामान्य से 15 गुना ज्यादा रहा। वहीं आर के पुरम में तो इस आंकड़े ने बेहद खतरनाक रूप ले लिया। आर के पुरम में PM10 का लेवल 4273 माइक्रोमीटर आंका गया। आज दिल्ली का पोल्यूशन सारे के सारे जितने भी रिकॉर्ड थे बीट कर चुका है। अभी जो पोल्यूशन चल रहा है वो है 669, 11 गुना पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर। मेरी दिल्ली वासियों से रिक्वेस्ट है कि वो पटाखे ना जलाएं। यानी दिल्ली की हवा में जहर का स्तर 10 से 20 गुना तक बढ़ गया है। PM2.5 और PM10 हवा में घुले जहर को नापने का पैमाना है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, जिसका सामान्य स्तर 60 माइक्रोमीटर माना जाता है। ये हवा में ठोस या तरल रूप में मौजूद अति सूक्ष्म कण होते हैं। जिन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है उन्हें PM2.5, और जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से भी कम होता है उन्हें PM10 कहा जाता है। इन कणों का मतलब है हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और लेड आदि जहरीले तत्व। इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है कि दिल्ली की हवा में घुला जहर कितना खतरनाक है। ये जहर हमारी सांसों के साथ फेफड़े में पहुंचता है और उसके बाद क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में सोच कर ही दिल घबराता है। दिवाली तो बीत चुकी है और बीत चुका है पटाखों पर कंट्रोल का वक्त। अब तो आप सिर्फ खुद को संभालिए और रहिए अपनी सेहत के प्रति सावधान। इल्मा हसन के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक।